जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, अब हम कथा रसपान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्व काल की बात है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। उसके बाद श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हो गई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने भगवान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तलभ्य नाम का मुनि रहता है। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वल्कादभ्य मुनि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वल्कादभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः शिथिलतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य जो रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के निवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित कर दें।
उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे 11 माता की सुंदर सी कथा, जिसको सुनने से सभी पापों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही सरल व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भोला भाला युवक था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। इस बात से घर वाले परेशान हो गए और घर वालों ने सोचा, ये कोई काम नहीं करता, बस खाता है और सोता है, इसको हम घर से निकाल देते हैं। ऐसा सोचकर अब आनंद को घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। और उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धंधा नहीं, बस पूजा ही करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरुजी की बात सुनकर आनंद बोला कि गुरुजी, मैं रह तो लूँगा पर कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस हरि भजन करना है। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनाया? अब गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है, आज सबका व्रत है, आज तुम्हारा भी उपवास है। ऐसा सुनते ही आनंद के तो पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं उपवास नहीं कर सकता। अगर उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। हम भूखा नहीं रह सकते, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा। मरता क्या नहीं करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो श्री राम को भोग जरूर लगा लेना। अब तुम रसोई नदी के उस पार जाकर बनाओ। आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि श्री राम को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया। आनंद को तो भूख लग रही थी और राम जी आ नहीं रहे थे। तो भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है, आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुना प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना। सबकी एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें भी खिला ही देते हैं। बोला, प्रभु मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो। हाँ श्री राम जी, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहा, मैं तो चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है
और कहा ठीक है, ले जा अनाज। ऐसा कहकर अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से आवाज़ लगाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। ऐसा देखकर आनंद को तो चक्कर ही आ गया। ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन कराया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके श्री राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं, मुझे चलकर देखना पड़ेगा। भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो क्या था, सारा राम दरबार ही मौजूद हो गया। इस बार हनुमान जी भी साथ आए। ये क्या, भोजन तो बना ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। अब राम जी मुस्कुराने लगे और सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि और यश गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए प्रभु के साथ कितने लोग आते हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, और एक तो इतनी मेहनत करवाते हो और प्रभु भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह बड़ी मुसीबत। प्रभु से कहा कि आप गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब प्रभु श्री राम ने कहा, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है। तब प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी रोने लगा, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। हमारे प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे राधा नाम की महिमा की कथा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भगवती जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन की कथा में बताते हुए कहने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है, उसको करने से नरकों से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी थे जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के बाद वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगा। संत जी ने कहा, अरे सेठ, क्यों रोते हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है? तब सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता? सेठ जी ने कहा, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तब प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ, मेरे मन में तो यह निश्चय है, आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल की है, ना तो वह सत्संग जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है, ना ही प्रभु का नाम स्मरण करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा?
मुझे अपने बड़े भाई की बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब संत ने कहा, इस संसार के काम तो ऐसे होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण किया करो। तब वह कहने लगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, उतना ही वह कट्टर है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता है। आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा कर मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के बाद मैं आपके घर जरूर आऊँगा, उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर जा पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, तुम ही उनका पेट भरो, तुम ही भगवान के व्रत करो। संत ने जब यह वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगा कि भगवान जी, आपने देख लिया, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान इन सब को नहीं मानने वाला। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हो? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके जाऊँगा। वह सेठ का भाई बड़ा कट्टर था। तब वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना हो कर दीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा सुनकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। तब वह सेठ का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। तब वह कहने लगा, मैं नहीं बोलूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। तब वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सब बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं तब तक आप अंदर मत आना। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दो। तब वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया ना, मैं नहीं कह सकता। ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें मानता हूँ, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम सुनना चाहता हूँ, तो मैं पक्का ही सुन के जाऊँगा कि तुम्हारे मुख से एक बार राधा नाम निकलेगा, जरूर निकलेगा। अब कट्टर नास्तिक कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगा। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का, वृद्ध अवस्था थी। अब संत की वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज था। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। तो वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से उसका हाथ मरोड़ दिया। अब संत जी को गुस्सा आया तो संत जी उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए और संत जी कहने लगे, बोलो राधे राधे। फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा,
कि यह संत तो मुझे मार ही देगा, तब उसे बिना इच्छा के एक बार ऐसे कह दिया कि राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगा, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे। अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने कहा कि वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे के नाम का उच्चारण कर लिया, उसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी को अपने स्थान पर लौट आए और सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आए और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का उच्चारण नहीं करोगे मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने लगे। हंसते हुए उसके मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास आ गया है, इसका हिसाब क्या है? तब चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर कहने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा कि हे भगवान, एक बात है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात है? चित्रगुप्त ने कहा कि भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण, यमराज ने दूतों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किताब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेज दिया जाएगा। चित्रगुप्त ने पुनः कहा, इसका हिसाब किताब देखो, कहीं इसने परमात्मा का उच्चारण नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा और देखकर कहने लगे कि भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया। पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। जीवन पाप में अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दिया जाए? तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल दे दें, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोल कर देखने लगे तो एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, तो उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार कर कहने लगा, एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल तो मुझे भी नहीं पता। तब अपनी शंका के निवारण के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग लोक में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या होगा? अब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका फल का पता नहीं चला। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मा देव के पास आए। ब्रह्मा देव ने जब उन सबको देखा, तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप ही किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम का उच्चारण का फल क्या होगा, इसलिए हम आपके पास आ गए। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम उच्चारण का फल क्या है? तब उन्हें भी कुछ भी फल का पता नहीं लगा। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप ही किया है, ना कभी भगवान का नाम लिया, बस एक बार संतों के कहने पर राधा का उच्चारण किया है। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या होगा? तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया, पर उन्हें भी राधा नाम की महिमा का कोई भी पता नहीं चला। अब महादेव जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर
भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जा पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान इसे धरती से लाया गया। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता न कर सके कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या होगा। अब इसी बात की जानकारी के लिए हम 7 इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मा लोक आए। फिर ब्रह्मा लोक से होते हुए हम मेरे पास पहुँचे। अब इन सबको मेरे साथ लेकर आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या होगा। तब इस प्रकार की बातें चल रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़ी जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधिका कहने लगी कि हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बतलाना। तब राधिका जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा, वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया है, ब्रह्मा देव का ब्रह्मा लोक में दर्शन करके आया है, आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है। इससे अधिक राधा नाम का उच्चारण का फल क्या हो सकता है। अब राधिका जी से इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वह एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी यमराज कहने लगे कि अरे भगवान, क्या अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वह राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा कि हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका राधा का नाम का उच्चारण किया। जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय नहीं होगा, वह नरकों की यातना भी नहीं सहन करेगा। बोलिए राधा रानी की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।